अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है और वीडियो को शॉर्ट करूंगा। आपको बताता हूं, आज मैंने इनवाइट किया है पुर्तगाल के हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। अरसलान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच, हमें इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और मेरे प्यारे हमज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरे दोस्तों, हमज़ा भाई ने तकरीबन तमाम यूरोप देखा है और काफ़ी टाइम भी लगाया यूरोप में। फाइनली पुर्तगाल में आकर इन्होंने ये अचीवमेंट है इनकी, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और बहुत कम अरसे में माशाल्लाह 1 साल में इन्होंने अपने सारे पेपर कंप्लीट किए, अपने बेबी का पासपोर्ट ले लिया, विच इज़ वेरी हार्ड इन दीज डेज़, बिकॉज आपको पता है यहाँ पुर्तगाल के लॉज जो हैं वो एवरीडे चेंज हो रहे हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस पासपोर्ट का राज क्या है। ये कार्ड भी देखें आप, ये पासपोर्ट भी देखें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। जी वीडियो शुरू करते हैं। हमज़ा भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा कि मुझे ये बताएं कि आपने यूरोप में टोटल कितना टाइम लगाया है, मतलब कहाँ कहाँ गए, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ रहे, कितना टाइम रहे, और आप यूरोप में इंटर कैसे हुए? जी मैं यूरोप में डंकी लगा के आया था बगैर वीज़े के। तो मैंने एंट्री फ़र्स्ट की थी जो है ना वो तुर्की से, और तुर्की में तो वैसे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, अनलीगली उस टाइम आए थे। उसके बाद मैं ग्रीस आया था, तो ग्रीस तकरीबन मैंने 1 साल गुजारा। तो वहाँ डॉक्यूमेंट अभी भी बहुत मुश्किल है, नहीं मिलते। उसके बाद मैं इटली में रहूँ काफ़ी टाइम को, तकरीबन 3-3.5 साल। उसके बाद फ्रांस में भी गया था, जर्मन में भी गया हूँ, फिर वापस इटली आया। इटली से फिर जो है ना मैं स्पेन, पुर्तगाल का सुना था तो पुर्तगाल आया हूँ। तो ये देखिए अभी बाकी मेरे पास में है। तो ये है कि स्ट्रगल की है तो उसका फल मिला है हमें। अच्छा ये बताएं मुझे, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल ये मुझसे आते हैं कि यार जिस तरह माशाल्लाह आपने पासपोर्ट लिया अपने बच्चे का यहाँ पर, ठीक है, अभी आपकी, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी फ़ाइल जो थी वो 1 साल हुआ था उसे लॉक हुए हुए, और उसका टैक्स भी अभी तक कोई नहीं गया था, और मेरे ख्याल से आप आउट ऑफ पुर्तगाल भी थे, ऐसा ही है। बट आप 1 साल बाद यहाँ पर आए, आपने अपना बेबी यहाँ पे वो किया। इसकी कोई फ़ीस वगैरह ली थी? किस तरीके से क्या किया? बहुत सारी फैमिलीज़ मुझे पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रही है, वो कह रही हैं कि अगर हम प्लान करते हैं पुर्तगाल में बेबी बॉर्न का, ठीक है, और अगर हमारा 1 साल नहीं हुआ होता तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कितनी फ़ीस लगती है अस्पताल में, हॉस्पिटल को कैसे कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कोई किसी को गाइड करने वाला नहीं है। इसका प्रोसेस ज़रा बताएं कि आप जब बाहर बैठे थे आपने कैसे यहाँ पर आपने आने का सोचा, फिर आपने कैसे हॉस्पिटल में अपने कोई पैसे दिए आपने यहाँ हॉस्पिटल वालों को? जी बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री होता है। बस अगर आपका SNS वो मेडिकल नंबर नहीं है तो कुछ दवाइयाँ जो है ना, अगर आपकी वाइफ को अल्लाह ना करे कि शुगर है इस तरह, तो वो इंसुलिन लेने पड़ते हैं, उसकी ज़्यादा फ़ीस होती है। बाकी कुछ टेस्ट होते हैं वो कुछ फ्री होते हैं, कुछ पे करने पड़ते हैं, लेकिन इतनी फ़ीस नहीं हो। डिलीवरी की फ़ीस बिल्कुल फ्री है। आपको गाइड किया कि यार यहीं आ जाओ पुर्तगाल में, यहाँ बेबी प्लान करो, आपके पेपर भी सीधे हो जाएंगे। हालांकि आपका फिंगर का टाइम अभी 1 साल और बाकी था, लेकिन अब माशाल्लाह आपका कार्ड भी हो गया है। तो मुझे ये बताएं कि आपने पहले क्या किया? आपने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल में गया था क्योंकि वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए हॉस्पिटल में गया। उस टाइम SNS नंबर नहीं था, लेकिन वो एडमिट कर लेते हैं। कोई भी इमरजेंसी है ना, यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वो एडमिट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई नया आता है उसके पास कोई चीज़ है या नहीं है, उनको बस नाम लिख कर दे दें तो एडमिट कर लेते हैं, इमरजेंसी भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई किसी किस्म के पैसे नहीं मांगे उन्होंने आपसे? किस्म के पैसे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। अब आप पुर्तगाल में जो हैं वो आपका एक बहुत शानदार स्टेटस, बच्चे का पासपोर्ट आपका इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि टोटल कुछ एक्सपेंस के बारे में बताएं कि कितना खर्चा आपका वहाँ पे हुआ अस्पताल में? हॉस्पिटल में जी हमारा खर्चा कम से कम मेरे ख्याल से, जो मैंने स्टार्ट से लेके तकरीबन जुलाई में आया था, जून में आया था मैं, तो जून जुलाई तक जो है ना वो 2-2.5 महीने में मेरा हुआ था कम से कम मेरे ख्याल से कोई 200 यूरो लगा लें। 200 यूरो में माशाल्लाह आपने यहाँ पे बेबी बॉर्न किया, विच इज़ वेरी नाइस, अच्छा ज़बरदस्त। दूसरा, इन्होंने कुछ बेबी को बॉर्न होने के बाद पैसे आपके शुरू किए, मतलब बच्चों के पैसे दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 150 यूरो दे रहे हैं हर महीने के। तो आप अगर तो आपका बच्चा डायरेक्ट पुर्तगीज है तो ये पैसे फिर मिलते हैं, अगर आपका साल प्रूफ नहीं है तो ये पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट टाइम इधर आए तो वो पैसे अप्लाई करें, वो भी पैसे देते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहता हूँ कि जो वो मेरे भाई जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, अरसलान भाई आपको भी जहमत दूंगा इसमें, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हमें अभी साल नहीं हुआ है, हम आ रहे हैं, हमारी वाइफ जो है एक्सपेक्टेड हैं, अगर हम यहाँ इस कंट्री में बेबी बॉर्न करते हैं तो हमें बच्चे को पासपोर्ट और हमें कार्ड मिल जाएगा फ़ौरन?
जी, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। वैसे ट्राई करनी चाहिए, कहते हैं कि कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, तो आप ट्राई करें, मेरे ख्याल से मिल जाएगा। लेकिन वैसे 1 ईयर का लॉ उन्होंने 12 टैक्सों का कर दिया है, लेकिन फिर भी घर का एड्रेस और आप अप्लाई करें। लिस्बन से बाहर वो पासपोर्ट दे रहे हैं, ये मेरा भाई आपके सामने एग्जाम्पल है, पासपोर्ट लेके बैठा हुआ है हमारा, इसने वो सर फार से बुलंद कर दिया और ख़ुद भी माशाल्लाह इसकी जवानी दोबारा से लौट आई है, मतलब 5 साल 10 साल पीछे चला गया है, इतनी खुशी है इसे। तो आप इसकी एग्जाम्पल देख के लोग समझ सकते हैं इस बात को। ये बड़ी अच्छी बात है आपके, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है यूट्यूब की वजह से। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ आपको, तो हम तो इधर उधर यूरोप में ख्वारी हुए हैं, लंदन में टाइम ज़ाया किया, जर्मनी में टाइम ज़ाया किया, अब फाइनली पुर्तगाल आए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि पुर्तगाल पेपर दे रहा है। मुर्तज़ा भाई आपका यही बड़ा पाना है कि आप रियलिटी बहुत बताते हैं, मतलब आप झूठ से भी लाइक सब्सक्राइब और ये वो फेमस वायरल हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी वो सीधा सराते मुस्तकीम नहीं छोड़ा। आपकी ये बातें हमें कमाल। ये मेरा दोस्त कह रहा था यार कि मुर्तज़ा भाई ने इनवाइट किया है, मैंने कहा मुर्तज़ा भाई को तुम नहीं जानते, वो 1 एंड ओनली मैन है पुर्तगाल में जो सीधी रास्ते पे जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह हमें भी उनके साथ नक्शे कदम पे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त। कोई ऐसी और बात आप जो व्यूअर्स को बताना चाहें कि यार अगर आपका प्लान है पुर्तगाल आने का, तो ये सेफ्टी ले लें अगर बेबी यहाँ बॉर्न करना चाह रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर सवाल, मेरा भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसका लिंक आपकी वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो अपनी डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल का वो डाल दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, तो ये इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब भी देंगे। जो है सबसे ज़्यादा सवाल वो आपको भी आते होंगे और मुझे भी आते हैं कि जब बंदे नई फैमिली आने वाली हैं, उनको क्या होता है जी, वो कहते हैं बेबी का वो सिटीज़न कार्ड कैसे रजिस्टर कराना है। रजिस्टर बहुत सिंपल है। जो नए आते हैं जिनका साल प्रूफ नहीं है, सही है ना, अभी जो है ना कुछ एरिए वहाँ पे 1-2 फैमिली हैं जिनका मैंने वो करवाया है, उनका हो गया। निफ और निस नंबर था जो उनका भी नहीं था, लेकिन 1 साल पुराना था, उनका हो गया। लेकिन अभी वो चेक करते हैं कि वाकई आप इधर रह रहे हैं। लेकिन आप कोशिश, जो भी नई फैमिली आती है, अगर उनके पास प्रूफ है साल पुराना, वो कोशिश करें लिस्बन, आउट ऑफ लिस्बन जाकर ट्राई करें। हर एक ऑफिस में आप पासपोर्ट अपना ना लेके जाएं, बोलें कि ये डॉक्यूमेंट है तो बच्चा पुर्तगीज होगा या नहीं। सही है, वो उसी टाइम बता देंगे कि हाँ पुर्तगीज है। तो बाकी जो है ना, जब आपका साल मुकम्मल नहीं है, आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, आप तीनों को TRC मिलेगी, हस्बैंड, वाइफ को और बच्चे को। तो उसके बाद जब आप TRC लेकर आ जाएंगे घर में, फिर ऑफिस में जाएं। ये 3 कैटेगरी में आता है। एक वो पॉइंट के ऊपर पासपोर्ट चलता है, वो तकरीबन 4-5 महीने ये यहाँ लिस्बन में लगे हैं। मेरे फ्रेंड ने जो है ना 1 महीना पहले जो है ना वो किया है। तो दूसरा जो है ना, ये वो वाले ऑफिस होते हैं जहाँ IRN रजिस्टर, जहाँ पर बेबी जो है ना रजिस्टर करते हैं। वो कहते हैं जी TRC लेकर आओ, हम सिटीज़न कार्ड उसी दिन ही अप्लाई कर देंगे। सही है। 1 मिनट आपको यहाँ सॉरी इंटरप्ट करूँगा। मुझे ये पता लगा था कि इस मैदान जंग में आप दोनों उतरे थे, क्योंकि आपका ये बच्चे को पासपोर्ट नहीं दे रहे थे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैसे सक्सेस हुई आप लोगों को? क्या आपके, अच्छा वजह क्या थी? क्या आपके टैक्स कम भरे हुए थे? साल तो आपकी फ़ाइल को लॉक था, 1 साल हो चुका था आपकी फ़ाइल को लॉक हुए हुए। क्या आपने टैक्स नहीं दिए थे, ये मसला था? मैटर हो क्या रहा था कि वो क्यों नहीं आपके बच्चे को दे रहे थे? ये मेरे से बेहतर बताएंगे, क्योंकि इन सर पर्सनल ये सिचुएशन पेश आई। मैं तो सिर्फ हेल्पिंग में इनके साथ था। जी अरसलान भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। समझे कि ये जो सिटीज़न कार्ड है ना, ये जब करना था, अप्लाई रजिस्टर करवाना था, तो इनकी समझें कि बहुत जी बिल्कुल, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो इन्होंने मुझसे की है, उसकी वजह से ये हो पाया। कुछ मेरी अपनी भी थी, कुछ ज़्यादा इनकी थी बीच में। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉरी सवाल की, वो कहते हैं वहाँ तक तो सर चलो, जहाँ तक रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ से आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद नज़र आ जाएगा। ये हमजा भाई हमारे बहुत लक्की भाई हैं, और मेरे तो समझ लो कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं। मैंने इनको इस तरह सीने लगाया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत इनका अच्छा अखलाक, प्यारे हैं, खुदा की कसम ये गुजरात से हैं। मुझे तो इनसे मिलकर एक ताजगी सी, एक अपनाइयत सी महसूस होती है। मैं हमेशा इनके हाथों की बनी हुई स्वीट्स और बहुत कुछ ये मेरे लिए पेश करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये ऐड कर देंगे। जो है ना मुश्किलात क्या पेश आई? हाँ, मुश्किलात ये पेश आई कि जहाँ पर मुश्किलात ये पेश आई जी, मुश्किलात तो ये पेश आई कि जहाँ पर ऑफिस में जाओ, वो कहते हैं जी आप पहले टैक्स लेकर आएँ, डिक्लेरेशन सेफ से लेकर आएँ। तो डिक्लेरेशन तो है नहीं है हमारे पास, टैक्स दिया नहीं, हम यहाँ पर रह भी नहीं रहे थे। मतलब अचानक प्रोग्राम बन गया आने का। वैसे फ़ाइल में एक बार आया था, लॉक करके चला गया था, सही है, मैं वापस चला गया था। तो मुश्किल जहाँ पर जाओ, लिस्बन में मैंने काफ़ी ऑफिस में चेक किया, लेकिन किसी ने जो है ना वो कहते हैं जी हम नहीं, इस तरह नहीं है। लोगों को 1.5 साल पुरानी फ़ाइल लाक है, उन्होंने बच्चा जो है ना वो रजिस्टर कराने गए हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट रख के उसी टाइम तो वो उसको पाकिस्तानी रजिस्टर कर दिया नॉर्मल। लेकिन उनको बाद में पासपोर्ट मिलेगा, ये नहीं है मिलेगा, उनको मिलेगा, लेकिन उनको ये 150 यूरो पर जो मंथ जो मिलेगा, ये वाला पैसे नहीं मिलेंगे उनको। और प्लस उनकी जो है ना इसमें कुछ कैटेगरी इस तरह की हैं जो पुर्तगीज को और हमें वो मिल सकती हैं। जिनके बच्चे पहले पैदा होंगे उनको बाद में पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो कैटेगरी उनको नहीं कुछ मिलेंगी।
हाँ वो कोई प्राइवेट है अंदर की, वो बाद में मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। हाँ, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन कम थोड़ी है मेरे पास, जब फुल आएगी तो वो मैं दूंगा। तो बच्चा जो है ना पैदा होता है यहाँ पे मुश्किलात, ये कोशिश करें कि अगर तो प्रूफ साल हैं तो वो टैक्स डालें, इधर आएँ, लीगल तो यही है। तो हमारे लोग बाहर से वो पता ज़्यादा काम आजकल कर रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं, आए बच्चा पैदा हो। ये थोड़ी मुझे बताइएगा, इसमें कोई पाबंदी है कि अगर 1 साल आपका हुआ है यहाँ पर कंप्लीट और फिर बेबी बॉर्न हो रहा है, उसमें टैक्स कम से कम 12 टैक्स होने चाहिए या 6 टैक्स भी चल जाते हैं? जी देखिए, कहाँ टैक्स की कोई मैटर नहीं है। आप देखिए कि टैक्स भी होने चाहिए कम से कम आप समझे कि 6 महीने के होने चाहिए, 3 महीने स्टार्टिंग से, 3 महीने लास्ट में। लेकिन आप यहाँ पर रहते हो, ये नहीं है मैटर आपका रहने का, यहाँ का प्रूफ आपने कंट्रीब्यूटी नंबर लगाया ये मार्केट के अंदर, वो ज़्यादा मैटर करता है। निफ नंबर जो इसमें ये चक्कर तो नहीं है कि यार जिस तरह वो ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट होगा फाइल लोगों में चला पाएगा वो? ना 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 ना, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। क्योंकि आपने जब सेफ से उन्होंने बोलना है ना कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लिस्बन में ठीक है यहाँ पे है, वो बोलेंगे साल प्रूफ दे। एक तो जुनता सही है, वो रिन्यू ओरिजिनल बनना होना चाहिए पहले, उसके बाद आप यहाँ पर हैं तो देखिए, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपके प्रूफ हैं। आप डेली मार्केट जाते हैं, आपको पता है मैंने निफ नंबर लगाना है, तो वो निफ नंबर लग रहे हैं, तो वो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है। आप कहाँ से पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर कंट्री से आपके अकाउंट में तो आ रहे हैं ना, ब्लैक में काम तो नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से वो प्रूफ बन जाता है कि ये पैसे मेरे दूसरी कंट्री से या पाकिस्तान से मैं मंगा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं था, ये मैं यहाँ पर था। आप चेक कर लें, जो काफ़ी प्रूफ बन जाते हैं अगर बंदा यहाँ रहता हो। तो जो बाहर रहते हैं तो वो उनका प्रूफ तो नहीं होता है अभी, तो फिर भी जो है ना वो लोग बाहर से आके, कुछ फैमिली हैं जिनने मुझसे रब्ता किया है, उनको मिला है, लेकिन उनकी फ़ाइल उन्होंने बाहर बैठ के लॉक करवाई थी, लेकिन आउट ऑफ लिस्बन, और देखना पड़ता है और ज़रा समझना पड़ता है और आराम से। अरसलान भाई, आप भी माशाल्लाह पूरे यूरोप में घूमे फिरे हैं, कई टाइम आपने यूरोप में निकाला है, बड़े तजर्बेकार आदमी हैं आप माशाल्लाह भाई हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने क्या इनको जब मशवरा दिया था कि यार इधर ही आ जाओ, तो ये उस मशवरे से भी बहुत खुश हैं, तो अभी भी आप नए आने वालों को क्या मशवरा देते हैं जो कि जर्मनी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा पैसों की वजह से, और वो इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं, पेपर नहीं मिलते उनको? देखें जी, लैटरी सिर्फ उनकी निकलती है जिनके पास कम से कम लैटरी की टिकट हो। तो इमिग्रेशन तो पुर्तगाल में खुली हुई है। तो मैं असल में इस सारी सिचुएशन में आपके चैनल के बिहाफ से जो कहना चाहता हूँ, वो मैं कंग्रेचुलेशन अपने दिल और दिमाग और दिल की गहराइयों से हमजा भाई को कहना चाहता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह वो काम किया है जो लाखों लोग नहीं कर सके, लाखों करोड़ों में एक हैं ये। स्ट्रगल करो, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अगर आप घर सोए रहे तो बाहर जाके मेहनत ना करें, तो अगर आप घर में सो रहे हैं तो बाहर काम कैसे आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए तो आप कोशिश करें, हर चीज़ मिलती है, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, अभी उसका फल मिल रहा है। लेकिन आपकी स्ट्रगल सही डायरेक्शन में दी। बिल्कुल। मैं आपको अभी एक मिसाल दूं कि अभी मेरी फैमिली आने वाली थी, तो मुझसे कई लोगों ने बोला कि यार तू क्या कर रहा है, तू पुर्तगाल बैठा हुआ है, तू वहाँ से तुम्हारी बेगम यहाँ से फ्लाई करने वाली है, तू वापस कराची आके US जा। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा भाई देखो, मैं बहुत छोटी सी उम्र में मेरा बरतानिया आना जाना था, मैंने इस बात का अच्छी तरह तजर्बा किया है कि चाहे लंदन हो या अमेरिका हो, आप वहाँ पे स्टेटस नहीं मिलता है। आप 10 साल लगा दोगे, 15 साल लगा दोगे, पीछे लोग आप जो हैं वो आपके घर वाले परेशान हो जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी पहले ज़मीन पक्की करो। अभी भी मैं अपने नए आने वालों को यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोगों के अमेरिका के इंग्लैंड के वीज़े वैलिड हैं तो उसके चक्करों में मत जाएं, आपके 10-10, 15-15 साल ख्वार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तजर्बा वो कंगी है कि जब इंसान के पास आता है तो आपके बाल उड़ चुके होते हैं। मुर्तज़ा भाई बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, और हमारे हमजा भाई जो हैं आपके सामने एक बहुत ग्रेट अजीम मतलब सबूत के तौर पर ये मौजूद हैं। इनके पास पासपोर्ट है, इनके बच्चे के पास इन्हें रेजिडेंसी उसके बिहाफ पे मिल गई, और ये बहुत खुशहाल ज़िंदगी पुर्तगाल में गुजार रहे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। आई लव पुर्तगाल एंड आई लव बोथ ऑफ यू आल्सो। नाइस टू मीट यू। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।